आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा 18.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। एक फोटॉन किसी हाइड्रोजन परमाणु पर जो प्रारंभ में न्यूनतम ऊर्जा अवस्था में है गिरता है और उसे n=3 अवस्था तक के उत्तेजित करता है। इस संक्रमण को ऊर्जा स्तर आरेख में दर्शाइए तथा फोटॉन की तरंगदैर्ध्य की गणना भी कीजिए। अगला जो प्रश्न है उसमें बोला गया है कि उपयुक्त संक्रमण में कितनी उत्सर्जन रेखाओं की संभावना है। तो प्रश्न के अनुसार अगर हम बात करते हैं किसी हाइड्रोजन परमाणु की, ठीक है, तो हाइड्रोजन परमाणु की अगर आयनन ऊर्जा का मान हमें दिया गया है तो इसके लिए एनवी अवस्था किस प्रकार से दी जाती है। तो सबसे पहले हम लोग हल करते हैं दोस्तों कि हमें इस संक्रमण को ऊर्जा स्तर के आरेख में दर्शाना है। तो n=1 से लेकर के दोस्तों कहाँ तक के n=3 अवस्था तक के हमें क्या करना होगा, हर स्थिति में जो इसकी ऊर्जा स्तर है उसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हर स्तर की ऊर्जा निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, एक सूत्र देना पड़ेगा। E बराबरी से क्या हो जाएगा आपके पास में, आपकी आयनन ऊर्जा कितनी है दोस्तों 18.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये जगह माइनस में 18.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बटे में कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा n का स्क्वायर। इसीलिए E1 का जो वैल्यू है वो किस प्रकार से निकालेंगे, अतः प्रथम ऊर्जा स्तर E1 बराबरी से ऋण 18.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बटे में n मतलब कितना है दोस्तों 1 के लिए, तो 1 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा ऋण 18.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके पश्चात हम बात करते हैं किसकी, E2 की। तो E2 जो है उसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा, अब यहाँ पर आपके पास में ऋण 18.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बटे में हो जाएगा 2 का वर्ग। तो 2 का वर्ग कितना होता है, 2 का वर्ग मतलब कि आप यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं 4, है ना। तो ये हो जाएगा आपके पास में कितना, ये हल करने के बाद में लगभग बराबर आएगा ऋण 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास। अगला जो है वो है हमारा E3। तो E3 को हल करने के बाद में आपके पास में जो वैल्यू आएगा वो किस प्रकार से आएगा, ऋण 18.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बटे में 3 की घात जो है वो कितनी जाएगी 2, और 3 का वर्ग कितना होता है 9, तो आप क्या कर देंगे 9 से डिवाइड कर देंगे। तो अब आपके पास में जो मान आएगा वो आएगा ऋण 2.08 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग बराबर। तो आपके पास में E1, E2 और E3 का मान मिल चुका है। तो जैसे कि प्रश्न में हमसे कहा गया था कि इस संक्रमण को ऊर्जा स्तर आरेख के रूप में प्रदर्शित करें, तो हमारे पास में 3 ऊर्जा स्तर है। अतः शुरुआत करते हैं कहाँ से दोस्तों, हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास में 3 ऊर्जा स्तर जो है वो है। तो ये आपका पास में पहला मतलब n=1 से लेकर के n= कितना है हमारे पास में 3 है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ आपको बस इस प्रकार से ऊर्जा अलग अलग ऊर्जा स्तरों को जो वैल्यू है उनको बताना है। तो n=1 के लिए हमारा E1 ऊर्जा था और उसका ऊर्जा जो है E1 की वो कितनी है -18.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके पश्चात n=2 दूसरा हमारा ऊर्जा स्तर है, उसके लिए दोस्तों ऊर्जा का वैल्यू जो है वो कितना है ऋण 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जो अगला वाला है हमारा n=3 के लिए, तो ये E3 का जो वैल्यू है वो कितना है, वो है माइनस का 2.08 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस प्रकार से ये क्या है हमारा ऊर्जा स्तर का आरेख है। तो ये हमारा पहला प्रॉब्लम हमने क्या किया, हल किया। अब दूसरे प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा जो प्रश्न है वो पूछ रहा है कि फोटॉन की तरंगदैर्ध्य की गणना कीजिए। तरंगदैर्ध्य अर्थात हमें क्या करना है, लैम्डा का मान ज्ञात करना है। तो लैम्डा का मान जो है दोस्तों किसी भी संक्रमण अवस्था के लिए आप कर सकते हैं दोस्तों कि इस स्थिति में हमारे पास में तरंगदैर्ध्य ज्ञात करने के लिए जो सूत्र दिया जाता है वो दिया जाता है लैम्डा बराबरी से hc के बटे में डेल्टा ऑफ E, जहाँ पे डेल्टा E जो होता है वह प्रदर्शित करता है किसको दोस्तों, अंतिम ऊर्जा स्तर तथा पहली ऊर्जा स्तर का अंतर। ठीक है, तो अंतिम ऊर्जा स्तर हमारी E= जो है वो कितनी है दोस्तों 3 है, माइनस में क्या हो जाएगा E1। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, E3 माइनस E1 सबसे पहले निकालेंगे, तो वहां से आपको डेल्टा E का वैल्यू मिल जाएगा। तो E3 जो है वो कितना है आपके पास में माइनस में 0.208 माइनस में फिर यहाँ पे कितना है आपके पास में 18.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे आप इसको हल करेंगे तो आपके पास में क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा ऋण 2.08 और ये माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, और ये है आपके पास में 18.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर।
तो ये मान जो है लगभग बराबर आएगा 16.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर आएगा। ठीक है, मतलब ये सारे जो वैल्यूज है हमारे यहाँ के, तो ये वैल्यूज जो है वो काय में आएंगे दोस्तों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में प्राप्त होंगे। ठीक है, तो हमारे पास में जो ऊर्जा का अंतर आया है, मतलब स्तरों का, वो कितना आया है 16.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। अतः हम क्या करेंगे, हम जो ये सूत्र आप देख रहे हैं, इस सूत्र के माध्यम से हम लैम्डा का मान ज्ञात कर लेंगे। अतः लैम्डा जो है वो कितना हो जाएगा, लैम्डा दर्शाया जाएगा लैम्डा बराबर इसे एच सी के बटे में डेल्टा ई, जहाँ एच प्लांक नियतांक जिसका मान 6.64 गुना 10 की घात ऋण 34 जूल इंटू सेकेंड, इंटू सी जो है प्रकाश की वायु या निर्वात में चाल, तो 3 गुना 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होती है वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल, और इसके बटे में हो जाएगा डेल्टा ई, जिसका वैल्यू जो है वो कितना है 16.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चूंकि ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और हमको क्या जो लैम्डा है दोस्तों वो क्या में चाहिए, मीटर में चाहिए, तो हमको आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट को परिवर्तित करना पड़ेगा वोल्ट्स में। तो होगा ये कि जब आप इसको परिवर्तित करेंगे तो आपके पास में यहाँ क्या करेंगे, आप 1.6 गुना 10 की घात जो ऋण 19 है उसका गुना कर देंगे, तो यहाँ से पूरा लैम्डा का मान आप क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको हल करने के बाद में जो भी वैल्यू आएगी वो आपकी क्या रहेगी दोस्तों, इस स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्ध्य लैम्डा की वैल्यू रहेगी। तो यहाँ से तरंगदैर्ध्य का जो वैल्यू है वो लगभग बराबर आ रहा है लैम्डा बराबर से 7.446 गुना 10 की घात कितना दोस्तों, ऋण 8 मीटर के बराबर। तो ये थी हमारी तरंगदैर्ध्य लैम्डा की वैल्यू। और अब हमें आगे क्या करना है, अब हमें आगे पूछा गया है कि उपयुक्त संक्रमण में कितनी उत्सर्जन रेखाओं की संभावना है। तो उत्सर्जन रेखा किस प्रकार से प्राप्त होगी, अंतिम ऊर्जा स्तर से दोस्तों कितनी बार क्या हो सकता है, यहाँ पे नीचे हमें उत्सर्जन रेखाएं प्राप्त होगी। तो एक जो है दोस्तों n=3 से कहाँ पर आएगी, n=2 पे प्राप्त होगी। जो एक और रहेगी वो कहाँ से प्राप्त हो सकती है, n=3 से निचले वाले स्तर में जाएगी, और फिर कहाँ पर जाएगी दोस्तों, n=3 से n=1 पे जा सकती है। और इसके अलावा क्या हो सकता है कि दोस्तों जो उत्सर्जन रेखा है वो n=2 से वो n=1 पर भी वापस से हमें प्राप्त हो सकती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है तो यहाँ से वापस रिटर्न होगा। अतः हम कहेंगे हमारे पास में 3 हमें क्या मिल रही है, 3 हमें उत्सर्जन रेखा प्राप्त हो रही है। और वो 3 रेखाएं कौन सी है दोस्तों, वो है तीसरे से पहले में आना, और इसको आप लिखेंगे तीसरे से दूसरे में आना, और एक जो है वो है दूसरे से पहले में आना। इस प्रकार से आपके पास में कुल कितनी संक्रमण रेखाएं हैं, यह उत्सर्जन की दोस्तों 3 संक्रमण रेखाएं आपको क्या हो रही है, मतलब 3 उत्सर्जन रेखाएं जो है वो क्या हो रही है, प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है दोस्तों। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।